हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आज हम लोग मैग्नेटिज्म के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। और हमने अभी तक इस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था। अभी हमको देखना है कुछ दूसरे पॉइंट पर। तो वो उससे पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इलस्ट्रेशन थोड़े कम है, तो थोड़े से एग्जांपल्स हमें और चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने से पहले और भी थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या बात है, सबको खुश किया जाता है ना, तो उनको भी खुश कर दिया जाता है। चलिए देखिए, हाँ, तो अब ऐसा है कि इसमें करना है आपको, तू मेरा है सनम, तुझे मेरा कसम। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और ऐसे है वायर, और ये एक स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, जिसकी साइड क्या है? ए है। फिगर अच्छा है, जिसकी साइड क्या है? ए। तो इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट Q पर, इस पॉइंट R पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये इनटू द प्लेन, ये आउटवर्ड मतलब कि प्लेन से बाहर आता हुआ, और ये प्लेन के अंदर जाता हुआ। PQR पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q, R, यानी कि P, Q, R पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है, वायर है मान लीजिए अंदर की तरफ, तो ऐसे है, ये कंडीशन है, इस तरह करंट फ्लो कर, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कहा कि PQR पर, तो Q पॉइंट हम लोग देखेंगे तो क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला कि उंगली को करंट की डायरेक्शन में घुसाना है, ठीक है। तो घुसा दिया अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर घुसाएंगे आप, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, ऐसे, और आर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, फैलाना है ना। तो आर की डायरेक्शन फैलाना, तो क्यू क्योंकि इधर है तो आर हमारा इधर होगा, है ना। शुक तो किधर की तरफ? नीचे की तरफ। हथेली का जो डायरेक्शन आ रहा है या फिर कर्लिंग ऑफ फिंगर का जो डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है? वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको बताना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो सिंपली अब इसके लिए क्या आएगी? इसके लिए आउटवर्ड, ऐसे नीचे, इसके लिए भी नीचे, उसके लिए भी नीचे, यानी कि दोनों की वजह से नीचे, यानी एक की वजह से निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे तो मान लीजिए कि इनफाइनाइट वायर है। ये क्या है? इनफाइनाइट वायर है। तो क्या कंडीशन आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी की वैल्यू क्या है? क्या ये डायगोनल है? स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो a बाई रूट 2 होती है, उसकी साइड इतना तो पता ही होगा आपको, a बाई रूट 2, और इसका क्या कर देंगे? 2 टाइम्स कर देंगे, और वो डायरेक्शन किधर आएगी? माइनस जे में आएगी। किधर आएगी? माइनस जे में आएगी। ये B एट पॉइंट Q है, B एट पॉइंट Q आ जाएगा इसका आंसर। देखो कितना आसानी से इसका आंसर आ रहा है, मतलब बहुत इजी है, कोई दिक्कत करने की नहीं है। ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं, ये तो डांस हो गया। तीन स्टेप, 1 2 3, 1 2, देखो 1 2 3, ऊपर की तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरह डायरेक्शंस को ऐसे करना। अब इसके लिए ये स्क्वायर है, तो ये साइड ये है, तो ये इस पॉइंट पे ये ऐसे करंट बाहर की तरफ, तो उंगली को हम इधर फैलाएंगे, तो ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा।
और जो भी आएगा वेक्टर वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ आएगी। अब हम देखते हैं कि ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी इधर की तरफ, और एक ऐसे करेंगे तो ये अंदर फैलाया नीचे की तरफ, तो ये ऐसे इधर की तरफ, है ना। तो ये आ गई आपका अपनी वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू इस तरह आई। तो आपको दिख रहा है ये दोनों 90 डिग्री पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री पर है ना। तो इस तरह हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा रहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है सर, तो आप प्रॉपरली क्रॉस प्रोडक्ट ले लो पॉइंट का। जैसे कि इस पॉइंट की वैल्यू ये अगर 0,0 है तो इसका वेक्टर निकाल लीजिए, इसका वेक्टर निकाल लीजिए, है ना, क्या होगा। तो ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये पूरा √2a होता है, क्योंकि दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज द साइड, ये साइड है, ये a है पूरा। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई, y में ऊपर, तो आधा डिस्टेंस है ना, ये पूरा √2 है, तो ये a/√2 यानी कि ये पॉइंट 0,a/√2 हो जाएगी, ये पॉइंट -a/√2, 0 हो जाएगी, ये पॉइंट a/√2, 0 हो जाएगी, और ये वाली पॉइंट -a/√2 नहीं 0, -a/√2 हो जाएगी। तो ये सब कोऑर्डिनेट निकाल के भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, तो भी वैल्यू आपको उसी तरह मिलने वाली है। देन आपका रिजल्टेंट आपका इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि दिस इज द नेट बी की वैल्यू आएगी। और बी की वैल्यू के लिए वो तो हम लोग करना पता है कि बी की वैल्यू लिखना कैसे है। बी की वैल्यू आ जाएगी, बी नेट आ जाएगा, बी नेट आपका कितना आ जाएगा, बी नेट की वैल्यू आ जाएगी μ0I/2πd, 2πd फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2πa, ये एक की वैल्यू आई है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट करना पड़ेगा, तो √2b0 है ना, तो ये का टाइम्स √2, दिस इज द आंसर। अब हमारे पास r के ऊपर बता दें तो सेम इसी तरह r के लिए भी अंदर फैलाया इधर की तरफ, अंदर फैलाया इधर की तरफ, यानी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके लिए इसी तरह, इस वाले पॉइंट के लिए बाहर देखो, बाहर फैलाया इधर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। वैल्यूज वही सब आएंगी, तो सब पॉइंट्स पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा पूरा पता है कि ये दोनों 90 पर होंगे, 90 के दो वेक्टर्स अगर 90 पे होते तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट √2 है, जैसे कि ए और बी वेक्टर है दो, और दोनों का रिजल्टेंट निकालना, दोनों 90 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच का जो वैल्यू आएगा किसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, √2b के कोई सिंगल की वजह से भी है, और दोनों में करंट I बह रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास इस तरह वैल्यू आएगी। तो ये डायरेक्शन इस तरह आ जाएंगे, है। आपको डायरेक्शन की दिक्कत है तो आप क्या करिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, R और किसका, डीएल का, यानी कि I का। तो I की वैल्यू यहाँ है, ये R है ना, R है, R, तो इसके साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो आप, और भी इलस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। मजा लीजिए भाई, मजा लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसी तरह डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था सेमी सर्कुलर रिंग देखा था, पूरा कंप्लीट रिंग देखा था, फिर हमने सेमी इनफाइनाइट वायर देखा था, इनफाइनाइट वायर देखा था, फाइनाइट वायर देखा था, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन देखा था, है ना, और ट्राइंगल का देखा था। तो हम लोग स्क्वायर के ऊपर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करके स्क्वायर के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, फटाफट करेंगे इसको भी। तो ये कितना आ जाएगा, ये साइड क्या है, इसमें मान लीजिए करंट I बह रही है, साइड A है, सेंटर पर बताना है, तो फट कर देते हैं, फट एकदम। देखिए तो ये साइड A/2 आ जाएगी। डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्नर के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल भी 45, ये भी 90 और ये भी 45, यानी कि θ1 = θ2 = 45, है ना। तो फाइनाइट वायर है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी,
म्यू नॉट क्या करेंगे, एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी की वैल्यू मतलब कि ये वाली वैल्यू, तो ये tan थीटा से कितनी आ जाएगी, a बाई 2 ही आएगी, है ना, कितना आएगी a बाई 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई रूट 2, है ना, क्योंकि sin थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इक्वल है 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 2 बाई रूट 2, तो ये वैल्यू इससे कट गई पिट गई, और फिर अब हम लोगों को ये क्या है, एक b एक वायर की वजह से है, b 1 है ना, एक सिंगल वायर की वजह से b आया है, तो हमको 4 की वजह से चाहिए, क्योंकि करंट ये पूरा इन 4 में फैलेगा इस तरह करके, तो हम लोग क्या करेंगे, b टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 4 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया म्यू नॉट। एक काम करते हैं, रेस्टलेस कर देते हैं किसको, एक सेकंड गलती हो गई मेरे से, ये 4 पाई है, ये क्या है, ये 4 पाई है, तो उससे कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा इधर से, ठीक है, 2 और 2 इससे कट गया, यानी कि नीचे रूट 2 आ गया, अब 4 से मल्टीप्लाई करना, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ये 2 से कट गया है, और ये आ गया है पाई ए, है ना, और नीचे क्या है, रूट 2 है, तो ये अपने पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, किसकी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर इन 4 वायर्स की वजह से, तो ये अपने को अगर रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रूट 2 ऊपर रूट 2 नीचे, ये इससे कटेगा तो 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, ये आ जाएगी बी टोटल की वैल्यू। और हमने जैसा कि पहले बता के रखा ट्रायंगल वाले में कि सबकी वैल्यू कैसी आएगी, अंदर की तरफ आएगी, सबका डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, ऐसे सबका डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के की वैल्यू, है ना, तभी तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो देखिए इतनी आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला है कि न्यूमेरिकल थोड़े से आराम का करने हैं, तो आइए आकर देखते हैं। तू मेरा है सनम, तुझ मेरी है कसम, तेरे संग जीना ऐसा तो जन्म। आइए आगे क्वेश्चन, आगे हमने कहा कि एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, मेरे को फिगर तो बनाने नहीं आएगा, ओके, फिर भी आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बाद में। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस, आप मान लीजिए कि अब इसमें क्या है भाई, करंट इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है ना, तो ये क्या था, ये एक इनफाइनाइट वायर था, हमने एक्चुअली घुमा के इसको इसके साथ जाती की और घुमा दिया, घुमा के चल बेटा इधर से ऐसे करना स्टार्ट कर, और एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया जिसकी रेडियस हम लोगों ने क्या ले ली, आर ले ली। सिंपली वी वांट कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसके बनते हैं इंटर सर्कुलर लॉ के, है ना, तो ये क्या था, एक इनफाइनाइट वायर था। अब देखो इसको कैसे हमने बनाया, ये चीज आपको देखना है बहुत ध्यान से, बना कुछ भी नहीं है, देखो टफ कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, इसको बस बहुत गौर से देखो, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता ही है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है कि क्या होने वाली है, तो हमने कहा कि सेंटर मतलब क्या, सेंटर मतलब ये, यानी कि इस पॉइंट पर x एक्सिस पर, यानी कि ये r/2 डिस्टेंस है, r/2 डिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हो कि r/2 डिस्टेंस है जो अपने पास, ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेमी इनफाइनाइट और सेमी सर्कुलर रिंग, ये 3-4 चीजें अपने पास, 3 चीजें हैं, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए फॉर्मूला जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होता है, नहीं म्यू नॉट आई बाई 4 आर ऐसे करके वैल्यू होती है, क्योंकि सर्कुलर रिंग के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर आती है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, क्योंकि 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है तो 2 आर आ जाता है, तो यानी कि यहाँ पे सेम ही है, तो पाई थीटा की जगह रखेंगे, तो थीटा की जगह जब पाई रखेंगे तो नीचे 4 पाई कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, 4 आर बनेगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर, आर मतलब क्या है, रेडियस है उसका, तो ये किसकी वजह से आएगा, ये आएगा रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से,
बी इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर। अब आप ये मेरे को बताइए कि अगर ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, अब देखो इसमें क्या है बेटा ना, ये देखो ये बाहर की तरफ एक्सिस ऐसे ऐसे, और ये वाला जो है ये अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ करंट है। दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल ही है, मतलब एंटी पैरेलल हो गया। एक में करंट अंदर जा रहा है, एक में करंट अंदर जा रहा है, ये अंदर मतलब कि काला वाला हिस्सा जो है अंदर जा रहा है, एक में करंट बाहर आ रहा है ना, एक में करंट अंदर, एक में करंट बाहर। यानी किस में करंट अंदर, टर 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 अंदर। तो अंगूठा को क्या करना है, टर घुमा, घुसाओ फैलाओ घुमाओ, घुसाओ फैलाओ घुमाओ, नीचे। तो यानी कि नीचे की डायरेक्शन में इसका आ जाएगा। इसका किस डायरेक्शन में आ रहा था, इसका क्या करना है भाई, इसका अच्छा सर आपने इस तरह बताया था, तो इधर की तरफ तो होगा नहीं, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो ऐसे, यानी कि इसका इधर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। यानी हमको इसमें देखना पड़ेगा कि सारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में आती है। तो आईजे के में लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी, क्या किया हमने, अंदर, तो माइनस के में आ रही है। ये किधर आ रही है, ये माइनस के की डायरेक्शन में आ रही है, बी की वैल्यू है ना। एक्चुअली इसको इधर लिखना चाहिए, लेकिन चलता है ना। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है। तो बाहर मतलब कि ये के में है, यानी कि ये इधर की तरफ और ये अंदर की तरफ। तो हमने कहा कि चलो अंदर घुसाया फैलाया नीचे, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन आ रही है, माइनस जे डायरेक्शन आ रही है। तो इसकी वजह से, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती कितनी है, पहले ये बताइए आप मुझे। तो पहले बात तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो आती है क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 2 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। sin थीटा 1 की वैल्यू इसमें 0 होती है और sin थीटा 2 की वैल्यू 1 होती है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, यानी कि सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी आंसर आता है, इनफाइनाइट की वजह से 2 पाई डी आता है ना। तो लिख देंगे इसकी वजह से बी की वैल्यू, क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू इसके लिए लिखेंगे। तो b की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, ये सोचने वाली बात है अपने लिए, है ना। तो b इज इक्वल्स टू, है ना, मैंने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला है, किसी भी टाइम बंद हो सकता है, मैसेज आता तो वीडियो बंद हो जाता है, तो वही देखने गया मैं। तो b इज इक्वल्स टू, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 4 r, ये इसकी वजह से सेमी सर्कुलर है, इसकी वजह से नीचे, तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस आ रही है तो r ही रखेंगे, तो डिवाइड बाय 4 पाई r, और ये माइनस जे में आ जाएगा। इसी तरह इसकी वजह से देखेंगे, इसकी वजह से इसको b1 लेते हैं, इसको b2 लेते हैं, इसको b3 लेते हैं, अलग अलग है। और इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और इसकी वजह से कैसा, इसकी वजह से बाहर है, ये ऐसे है। लेकिन ये बात इसमें ये सोचने की ना कि ये जो रिंग है ये पॉइंट इधर की तरफ है, तो ये मैंने दिखाया है ऐसा, तो इसकी वजह से भी ऐसे हम लोग बाहर की तरफ ही जाएंगे, ऐसे अंदर, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि यार ये वाला तो एक्सिस इधर है, तो सर यहाँ पे ये है, तो ठीक है हम इसको बाहर की तरफ आता हुआ मानेंगे, तो ये ऐसे फैलाया नीचे, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसको नीचे की तरफ कर देंगे फटाफट करके, तो B3 की वैल्यू भी नीचे आएगी, तो इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको फटाफट क्या कर लेंगे, ऐड, यानी माइनस के माइनस जे में आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कि ये ऐसे हैं, ऐसे है, ये हमने ऐसे कर दिया, इधर से करंट इधर गया, ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, और ये इनफाइनाइट वायर था, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर को हमने अभी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कैसे, एक पार्ट ये है अपना सेमी सर्कुलर रिंग बन गया, तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर आपको वैल्यू बतानी है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अभी देख लो सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इधर नीचे, इसका इधर नीचे, है ना, तो दोनों माइनस के में आएगा, तो वैल्यू तो हमको आई ही है, और ये डिस्टेंस आर है, तो वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी माइनस के में, 2 टाइम्स माइनस के, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई, तो ये किधर, माइनस के की डायरेक्शन में आ जाए, ये आ जाएगी बी की वैल्यू,
ठीक है। इसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कैलकुलेट करेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ये B1 ले लीजिए, है ना, डायरेक्शन है B2 ले लीजिए। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से किधर की तरफ आएगा, ये अंदर अंदर, वो भी माइनस के में, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, सॉरी r, और ये भी माइनस के में, दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों कैसी है, सिंगल डायरेक्शन है, सॉरी हाँ सिंगल डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के की डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी देख लीजिए फटाफट करके। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक ऐसा है, सारे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, सारे के सारे, नैनो की जो बात नैना जाने है। अब ये मान लीजिए कि ऐसे करके, एक ये R1 रेडियस है, एक ये R2 रेडियस है, तो दो इसमें वो करके है। तो हमने कहा कि मान लीजिए करंट ऐसे इसमें फ्लो कर रहा है, आई आई आई, तो इधर से आया घूम के फिर से आई आई, है ना। तो सब में करंट अभी पता चल गया, डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे। तो हमने कहा कि भाई इसके लिए b की वैल्यू बता दो। तो देखो सब लोग कि ये जो है ये फाइनाइट वायर है एक्चुअली, है ना, लेकिन इसकी डिस्टेंस, इसका लेंथ यहां से ये रेडियस जो है, ये यही रेडियस है जो इसका रेडियस है ना, तो ये डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा ना, आइडियल क्रॉस आर जब आप करने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। देखो बेटा, आई के डायरेक्शन में किया तो उंगली को किधर घुमाओगे भाई, उंगली तो इधर फैल सकती है, इधर ही फैल सकती है ना। तो हम लोग अगर एंगल पे भी फैला सकते हैं, लेकिन ये क्या है, डीएल के डायरेक्शन में ही आर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो हो रही है, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में देखो आर भी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आर, और इसी डायरेक्शन में आई भी है, इसके लिए सिर्फ, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और सिर्फ आ जाएगी इसके लिए। तो ये ऐसे है, यानी कि ऐसे है, यानी कि ऐसे है, यानी कि ये बाहर है, और ये इसके लिए इधर आ जा रहा है, यानी कि ये अंदर है, ये इसके लिए अंदर और इसके लिए बाहर। तो एक के लिए प्लस के, एक के लिए माइनस के, तो इसके ये मानते हैं ये R1 है ना, R1, तो इसका B1 लिखेंगे। तो म्यू नॉट, दोनों सेमी सर्कुलर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4R1, और ये किधर है, ये ऐसे है, देखो करंट किधर जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस के लिख देंगे, और B2 इसी तरह लिख लेंगे। B2 मतलब क्या भाई, B2 मतलब बड़ा वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके लिए म्यू नॉट आई बाई 4R2, और उसके लिए किधर की तरफ, अंदर की तरफ, ये कितना आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं माइनस प्लस करके। अपने पास इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे भंडारण है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं, बहुत सारे टर्म्स अपने पास पड़े हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, तू मेरा है सनम, तुझ मेरी है कस, आज यही गाना ही आ रहा है जुबान पे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे बताऊं, वो पंखे वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन है बहुत आसान, IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन इसी में, ये वाला जो पीछे वाला क्वेश्चंस कराया इसी में, सेम कॉन्सेप्ट पे IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर ऐसे है, तो उसको हमने क्या किया, मोड़ दिया बीचों बीच, ऐसे इनफाइनाइट है ना, और उसके एंगल बाइसेक्टर पर डी डिस्टेंस पर एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पर हमने कहा कि भाई जो डी डिस्टेंस पर है, तो हमने कहा कि ये θ/2 हो गया, ये θ/2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि इस पॉइंट पर डी डिस्टेंस पर, इसके यहां से कॉर्नर से डी डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो दोनों के लिए देखो आप अंदर की तरफ ही आएगा, यानी एक के लिए निकाल के दोनों के लिए 2 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट था हमारा
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो ये θ1 ये तो कितना आ जाएगा 90 और ये θ2 है ना, तो ये एंगल चाहिए होगा हमको, ये एंगल θ2 तो ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना 90 माइनस θ/2 है ना, और इसके लिए भी उसी तरह, इसके लिए भी सेम उसी तरह 90 है ना, ये 90 आ जाएगा और ये एंगल फिर से 90 माइनस θ/2 आ जाएगा, ये 90 है और ये θ/2 है तो ये 90 माइनस θ/2, तो ये इस तरह ये केस है अपने पास। और ये θ1 तो इसमें 90, इसमें भी θ1 90, यानी एक के लिए निकालना है, ज्यादा झंझट नहीं करना है। फटाफट करते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आपको करो चाहे मत करो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैंने θ1 θ2 आपको बता दिया, तो आप डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले में भर सकते हो। तो b की वैल्यू दोनों अंदर की तरफ, तो वेक्टर के साथ लिखते हैं μ0I डिवाइड बाई 4 पाई d, d की वैल्यू कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट दिस डिस्टेंस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकाल सकते हो कि ये d है और ये θ/2 है, तो दोनों के लिए d की वैल्यू क्या आएगी, ये सेम आएगी। हमने ये d दे दिया है, एक्चुअली इसको हमको कुछ दूसरा देना चाहिए, हम लोग इसको a ले लेते हैं है ना, a ले लेते हैं और ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, अब वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्या आएगा। अगर ये d है, अगर ये d है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनस पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो ये कितना कंपोनेंट लेना ना इसका, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल, तो क्या आ जाएगी वैल्यू देख लेते हैं। 90 तो ये आ जाएगा, ये d हम लोग वैल्यू लेंगे, तो d बाई a इज इक्वल्स टू d बाई a इज इक्वल्स टू साइन θ/2, साइन θ/2 आ जाएगा है ना, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू a साइन θ/2, ये वैल्यू यहां भर देंगे a साइन θ/2 ये, और साइन θ1 की वैल्यू 90 यानी 1 प्लस, और θ2 की वैल्यू साइन 90 माइनस, सॉरी θ2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 90 माइनस θ/2 है, तो 90 माइनस θ/2 का क्या वैल्यू हो जाएगा भाई, साइन 90 माइनस θ/2 कॉस θ/2 आ जाएगा। कितनी ट्रेनें जा रही है यार आज, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो 1 प्लस कॉस θ/2 वैल्यू अपने पास आ जाएगी, और इसी को क्या कर देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है, सेम है, अंदर देखो ना है ना, तो दोनों की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, तो ये वैल्यू अपने पास